कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले थोड़ा श्रील प्रभुपाद की विशेष बोलेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी का आज जो तिरुभाव तिथि मना रहे हैं बहुत विशेष है, क्योंकि इसी दिन श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत को त्याग कर अपना स्वधाम गोलोक वृंदावन चले गया। और वैसे प्रभुपाद जी गोलोक से आए थे और गोलोक वापस चले गया, लेकिन इधर क्यों आए थे? तो प्रभुपाद की विशेषता क्या था कि प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर आए थे केवल श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की सहायता करने के लिए। तो कौन सा सहायता करना था कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन शुरू किया था 500 साल पहले हरिनाम संकीर्तन का, उसको जागरूक रखने के लिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आने के बाद बहुत सारे भक्तजन बन गया इस मार्ग पर, संकीर्तन चल रहे थे पूरा भारत देश में। और जो आज का भारत है वो नहीं, पुराना भारत। और पुराना भारत कहां से कहां तक था? वियतनाम, कंबोडिया से अफगानिस्तान तक पूरा जो पट्टा है ना, इसमें सब भारतवास था। हाँ? क्योंकि सब में अलग अलग राज्य था, अलग अलग राजा महाराजा का राज था, लेकिन वैदिक संस्कृति की हिसाब से सब चल रहा था। लेकिन ऐसे 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 छोटा छोटा होने लगा। और आज का जो भारत देखते हैं हम, और इंडिया जो बोलते हैं, वो छोटा देश हो गया। लेकिन फिर भी उनका जो इन्फ्लुएंस जो है, उसका प्रभाव है, आज भी लंबा चौड़ा है, दुनिया भर में है। और क्यों पूरा दुनिया भर में है? जैसे आज हम लोग हमारा प्रदेश से आए हम लोग, लेकिन हम सिंगापुर का तो है नहीं, लेकिन सिंगापुर में आज बैठे हम और इस त्योहार मना रहे हैं। जगन्नाथ भगवान का शरण में, प्रभुपाद जी के शरण में गिरिराज का उत्सव मना रहे हैं। सिंगापुर का तो ये संस्कृति नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो कैसे? तो जैसे मैंने बताया कि प्रभुपाद जी स्वामी विशेषता कर ये चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन यज्ञ पूरा विश्व भर में फैलाने के लिए आए। और प्रभुपाद जी का जन्म देखो किस दिन था? जिस दिन प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है इस दुनिया में, 1986 नंद उत्सव का दिन, जिस दिन सब लोग धूमधाम से जन्माष्टमी मना रहा था। हाँ? और जन्माष्टमी के दूसरे दिन विशेष नंद उत्सव मनाते हैं। क्योंकि पहले जब शुरू में जब कृष्णा का प्रकट हुआ इस दुनिया में 5,000 साल पहले, तो उसी दिन तो कोई जन्माष्टमी नहीं मनाएगा, क्योंकि अभी तो कृष्ण प्रकट नहीं हुआ है। हाँ? अभी प्रकट होने वाले हैं। और प्रकट कब हुआ? रात को 12 बजे। रात को 12 बजे सब लोग तो सो गया था गहरी नींद में, किसी को मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है। और कृष्ण की योग माया के हिसाब से पूरा ब्रज में और आसपास के इलाके में सब लोग गहरी नींद में आ गया। केवल कौन जगा हुआ था? देवकी मैया, वसुदेव, और उस पार गोकुल में यशोदा मैया, नंद महाराज, और जो मिडवाइफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ? नकर, मिडवाइफ। हाँ, यानी मिडवाइफ आप सब जानते हैं कि जो आजकल तो हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन पहले क्या होती है कि जो अनुभवी औरत होती है ना, दाई माँ, थैंक यू वेरी मच। तो वो दाई था उधर यशोदा की सहायता करने के लिए। बस इतना लोग जागरूक था, सब लोग गहरी नींद में था। यहाँ कृष्ण प्रकट हुआ, लेकिन चतुर्भुज में प्रकट हुआ। देवकी तो नाराज हुआ कि प्रभु मैं तो आपको बच्चे रूप में देखना चाहते हो, आप तो पूरा चतुर्भुज में पूरा बड़ा स्वरूप में है। तो ये जो माँ का जो रस जो है किसे अनुभव कर सकता? तो भगवान ने बोला ठीक है। सीधा चतुर्भुज से नन्हा छोटा बाल कृष्ण बन गया। देवकी तो बहुत खुश हो गई, और इतनी खुश हो गए कि उनका हृदय में इतना प्रेम जागृत हो गया, आंख
उसी के आंख नेत्र से वो आंसू बरसने लगा प्रेम का कि मेरा लाला मेरा लाला। लेकिन वासुदेव ने बोला देवकी अभी नहीं, क्योंकि अभी जो कंस को मालूम पड़ेगा इसकी भी हत्या कर देगा, क्योंकि पिछले 6 बच्चे को तो हत्या कर दिया, तो अभी शांत रहे। तो वो बच्चे को उठाकर गोकुल ले गया, और गोकुल यशोदा मैया के जो बच्ची पैदा हुए थे उसका अदला बदली कर दिया। अभी उधर गोकुल में देखो कैसे योग माया का प्रभाव था कि यशोदा मैया जैसे बच्चा पैदा किया वो बेहोश हो गए, तो उसको मालूम नहीं पड़ा कि बच्चा जो है लड़का है या लड़की है, बेहोश हो गए। लेकिन नंद महाराज को मालूम था कौन है, तो नंद महाराज उठाकर दाई माँ ने उसको सफाई करके तैयार कर दिया। उसको भी मालूम है, अंतर्यामी ने बता दिया था कि वासुदेव तुम्हारा दोस्त आ रहा है अदला बदली करने के लिए। तो वो खुशी खुशी अपनी पुत्री दे दिया वासुदेव को, और वासुदेव नन्ना छोटा लला कृष्णा अर्पण कर दिया नंद महाराज को। नंद महाराज सोचते हैं ये तो कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है, क्योंकि उसमें भी जब बाल कृष्णा का स्वरूप था ना, उसमें भी एकदम तेज था और आकर्षित करते सबको प्रेम से। हाँ, तो तुम सबको मोहित करते थे, क्योंकि वो मोहिनी मूर्ति का स्वरूप में तो आप लीला देखते थे कि कैसे कैसे शिव जी को भी मोहित कर दिया था। तो ये तो बाल स्वरूप का तो और भी मोहित कर सकते सब। नंद महाराज तो बहुत मोहित हो गया उससे, प्रेम से स्वीकार कर यशोदा मैया की गोद में बीच में रख दिया। और जैसे जैसे समय बीता, सुबह में जैसे सूर्य अस्त हुआ, सूर्य उदय हुआ, जैसे सूर्य उदय हुआ तो पूरा गांव में ढनेरा पीटने लगा कि नंद महाराज कर नन्ना सा लल्ला आया है, और सब लोग नंद उत्सव मना रहे हैं। लेकिन उस टाइम को मालूम नहीं कि ये कौन है, केवल नंद महाराज के बालक पैदा हुआ है उतना ही मालूम। लेकिन सब लोग कितना सब लोग के हृदय में कितना प्रेम जागरूक कैसे हो गया, क्योंकि कृष्ण का प्रभाव है। और उस तरफ देवकी मैया वो बच्ची लेकर बैठी थी और कंस आ गया, तो बच्चा पैदा हुआ है। तो देवकी बोली नहीं देखो भैया आप इतना तो कृपा कीजिए, मेरा 6 संतान आपने मार डाला, ये तो लड़की है। आकाशवाणी ने बोला लड़का आपको मारेगा ना, तो इसको क्या मारने की जरूरत है, छोड़ दो उसको। कंस के नहीं 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 ऐसे कुछ नहीं चलेगा, उठाकर ऐसे उठ दीवार की ओर लगाने लगा, तो हाथ से फिसल गए और आकाश में आ गए और पूरा दुर्गा स्वरूप ले लिया। और मूर्ख तुम मेरे को क्यों मारे, तो एक मच्छर मारने की ताकत नहीं तुमको, मेरे को तो क्या कर सकते। तो वो तो एकदम भयभीत हो गया कि अरे क्या हो गया, और बोले तेरे को मारने वाले वो तो ऑलरेडी पैदा हो गया है। तो कंस और भी भय में आ गया, क्या करेगा। तो जो जोगमाया जो था उस टाइम, आज भी हम उसकी पूजा करते हैं यशोदा मैया के रूप में। हाँ, लेकिन दूसरे दिन नंद उत्सव मना रहा था, सब लोग कृष्ण को गुण गा रहे थे। तो इसी स्थिति में 1986 में जन्माष्टमी के दूसरा दिन कलकत्ता में बहुत बड़े भारी मात्रा में नंदोत्सव मना रहे थे सब लोग, और उसी टाइम सब कृष्ण का नाम ले रहा था, कृष्ण का याद कर रहा था, कृष्ण की लीला की सोच रहा था, और सब कृष्ण भावना में था। और उसी वातावरण में प्रभुपाद जी के जन्म लिया। तो कोई मामूली जन्म नहीं है, क्योंकि विशेष वातावरण में सब लोग कृष्ण का गुण गाते गाते एक सद्भक्त का जन्म हुआ। और प्रभुपाद का जन्म होने के बाद आहिस्ते आहिस्ते प्रभुपाद उनका असली स्वरूप जो है वो प्रकट करने लगा। जैसे 3 साल का बच्चा था, वो जब उसका आया जो बोलते हैं ना, बच्चे को ले जाते स्कूल में, तो कई आसपास का इलाके वाले सब बच्चे को ले जाता स्कूल में। तो स्कूल की और घर की अंतर में एक गोविंद जी का मंदिर है, तो सुबह का हर मॉर्निंग का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि पहले मंदिर में जाए दर्शन करें। लेकिन बच्चे लोग के 3 साल का, वो लोग दर्शन क्या करेगा, वो तो खेल मस्ती में है। लेकिन प्रभुपाद जी सीधा ऑल्टर के सामने बैठ कर खड़ा हो जाते और ऐसे हाथ जोड़कर पूरा उसका ये दर्शन गोविंद जी का उसकी आंख से लेकर पूरा उसका हृदय में बिठा देते। 3 साल का बच्चा। अभी आप देखो हमारा अनुभव में 3 साल का बच्चा हम भी मंदिर में कभी साथ में ले जाते हैं, बोले देखो कृष्ण देखो,
क्योंकि इसको क्या मालूम है, प्रभुपाद जी तो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। जो प्रभुपाद जी उसी टाइम से उसका ये कृष्ण प्रति प्रेम दिखा दिया सब, और जैसे जैसे जो बड़ा हुआ तो कॉलेज में जाने शुरू हो गया, और उसके बाद ये उसका क्वालिफिकेशन हो गया, फार्मासिस्ट बन गया। और उस दरमियान उसका एक दोस्त था, बोलते हैं देखो अभय बाबू, एक बड़ा संत महात्मा आया है इधर, उनका दर्शन करने जाते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे क्या संत महात्मा है, दुनिया भर में सब ठगा वाले संत महात्मा है, हमारा पिताजी गौर मोहन दे हर समय किसी किसी बाबा को सड़क पर उठा कर लेकर आते घर में, उसकी मान सम्मान कर पूजा पाठ करके उसको खिला पिलाकर विदाई कर देते। ऐसे तो बहुत संत महात्मा देखा हमने, अभी कुछ नहीं देखना है। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था ना, उसको मालूम है कि असली हीरा और नकली हीरा में अंतर क्या है। हाँ, तो प्रभुपाद बोले कि ऐसे तो नकली हीरा तो सड़क में कोने कोने में मिलेगा, ये क्या है देखिए इसमें फायदा है। लेकिन उसका जो दोस्त था बोले नहीं 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 भाई बाबू, ये प्रभावित संत महाराज। प्रभुपाद ठीक है, बहुत आग्रह किया गया और छत पर गया, प्रभुपाद बैठा, और जैसे प्रभुपाद का आंख से भक्तिसिद्धांत से आंख मिला, मालूम पड़े हाँ ये हीरा, असली हीरा। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती में प्रभुपाद जी ने ये देखा, जिसकी खोज मैंने था, जिसकी इंतजार में बैठे थे मैं, वो तो अनेक शिष्य था, बहुत प्रभावित सन्यासी उनका, लेकिन उसमें से वो इतना प्रभावित नहीं था कि जो ये संकीर्तन का आंदोलन विश्व भर में ले जा सकते। लेकिन जैसे प्रभुपाद को देखा, इस टाइम तो प्रभुपाद जी इसका शरण में आए ही नहीं, लेकिन हीरा हीरा को पहचानते हैं, समझ गया। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने देखा प्रभुपाद जी को, हाँ, तो तुरंत बोला ये आप अंग्रेजी में पढ़े लिखे हैं, तो ये जो भागवत का संदेश है विश्व भर में अंग्रेजी में प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी ने सुना, और प्रभुपाद जी वो जो आदेश जो दिया पूरा लेकर हृदय में बैठा दिया। अभी प्रभुपाद जी का आजीवन का मिशन हो गया, क्या है कि कैसे वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है पूरा विश्व में उसको लेना जाए। लेकिन आदेश क्या था, अंग्रेजी बोलने वाले देश में आप विचार करो। लेकिन प्रभुपाद सोचे अंग्रेजी देश में क्यों, पूरा विश्व में। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी देश तो छोड़ा है, अमेरिका इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बाकी का देश है, अनेक भाषा बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने घर पर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया और वृंदावन चले गया। और वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में बैठकर चिंतन करने लगा रूप गोस्वामी का, क्योंकि रूप गोस्वामी की समाधि उधर है। और रूप गोस्वामी की इतनी प्रार्थना किया कि बस कैसे वैसे मेरे को इतना शक्तिमान बना दो कि जो ये संदेश जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का मैं विश्व भर में ले जा सकूं। तो रूप गोस्वामी पसंद हो गया, दर्शन दिया प्रभुपाद जी को और आशीर्वाद दिया प्रभुपाद जी को। और उस टाइम प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम लिखा और तैयार किया, और इतिहास के रूप में हम सब मालूम है कि प्रिंट कर कर मुंबई गया। मुंबई श्रीमती मोरार जी को बोला कि कैसे वैसे मेरे को तुम अमेरिका पहुंचा दो। तो श्रीमती मोरार जी बोले स्वामी जी आप बूढ़ा आदमी है, विदेश में जाकर क्या करेगा, और देश में कुछ है नहीं, हमारा खाने लायक का नहीं है, रहने लायक का नहीं है, और ठंड का देश से क्या करेगा। प्रभुपाद जी नहीं, गुरु महाराज का आदेश से हमको जाना है। तो ठीक है, जलादूता में जैसे श्रृंगार किया जलादूत का, वो जलादूत में बैठकर गया अमेरिका। और जैसे अमेरिका पहुंचा तो प्रभुपाद ने देखा कि ये तो सब मांसाहारी है, नशा में डूबे हुए हैं, इन लोगों को क्या मैं भागवत कथा सुनाएगा। हमारा भारत देश में जो लोग भारतीय संस्कृति है वो लोग भी कठिनाई था उसको कृष्ण भक्ति देने के लिए है, तो ये तो विदेश में है, मांसाहारी है, नशा में है, सब डूबा है तमोगुण में, उनको कैसे देगा मैं। लेकिन क्या करेगा, देना ही तो करेगा ऐसे ही वैसे, तो गुरु महाराज का आदेश है। तो प्रार्थना किया श्री चैतन्य महाप्रभु को और गुरु वंदन किया, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, कैसे वैसे तो यहाँ इस भूमि में पहुंच गया मैं, अगर आपकी इच्छा है
तो मेरे को मार्गदर्शन देता है कि ये संदेश कैसे पहुंचाए इन लोगों को। तो प्रभुपाद जी उस टाइम कोई जान पहचान नहीं था, केवल एक अग्रवाल था, वो बर्टल पेंसिल्वेनिया में रहते थे, और वो भी विदेशी अमेरिकन औरत से शादी किया था, लेकिन कुछ पहचान था। पत्र उस से लिखा था कि वो जो प्रभुपाद जी कोई फ्रेंड उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये है, वो तो आप कुछ सहायता कर सकते हैं। तो उसका घर में किया, 1-2 दिन रहा उधर, और प्रभुपाद सोचा कि यहाँ रहने के लिए तो नहीं आया मैं। हाँ, ये लोग मेरा अच्छा स्वागत किया है, मेरा खान पान का ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ रहकर क्या करेगा मैं। और उसको अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि अग्रवाल जो था वो सुबह में काम में चल जाते हैं और उसकी बीबी घर पर आते हैं। तो प्रभुपाद जी, मैं तो सन्यासी हूँ, और घर में अकेले की औरत है, कैसे सन्यास का धर्म का नष्ट हो जाए। तो उसके बाद वो लोग YMC में, यंग मैन क्रिश्चियंस हॉस्टल में छोड़ दिए प्रभुपाद जी। तो कुछ दिन प्रभुपाद उधर रुका, और प्रभुपाद जी इधर भी क्या करेगा, आया है यहाँ तो प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बिस्तर लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गया। अभी न्यूयॉर्क में भी हाल बहुत बुरा था, कहाँ जाएगा, जान पहचान नहीं है, जेब में पूरी कौड़ी नहीं है, और जो डॉलर था, डॉलर की कोई वैल्यू नहीं था। हाँ, अभी भी देखो आप यहाँ रुपया लेकर जाएगा बाजार में। हाँ, मुस्तफा में शायद आपको कोई अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई दुकान में जाए, आप बोले कि देखो मेरे को ये खरीदना है, रुपया देगा, नहीं चलेगा। सिंग डॉलर्स, यूरोस, US डॉलर्स चलेगा, रुपया नहीं चलेगा। तो उस टाइम प्रभुपाद की जेब में जो 40